नमस्कार। जय हिंद। कहते हैं कि जिंदगी छोटी नहीं होती, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ता समझ में आती है तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। जी हाँ, एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज आयु संबंधी प्रश्न का दूसरा क्लास है, भाग 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हमने 1 से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं इसका पहला वीडियो में। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। तो चलिए इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी, 1.5 गुनी होगी। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, 2 जन है, एक सुरेश है और उसका पिता है। ठीक है, कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। बात सच है और होनी भी चाहिए। देखिए, अगर इसका 2 है तो इसका 1 है, इसका 3 होगा तो इसका 1.5 होगा, इसका 4 होगा तो इसका 2 होगा, इसका 5 तो इसका 2.5, इसका 3 तो इसका 6। मतलब आप इसका जितना लीजिएगा उसका आधा आपको इसका लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, और ये दे रहा है वर्तमान का, मतलब प्रेजेंट का आयु दे रहा है, अनुपात में दे रहा है। ठीक है, अब कह रहा है आधी है। चलिए 20 वर्ष बाद, अब कह रहा है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। देखिए, अब कह रहा है उसके पिता की आयु का मतलब इन दोनों का एज पे जो है ना 1.5 गुना का अंतर होगा। यहां जैसे 2 गुना का अंतर है ना, इसका 2 गुना ही है तो अभी 1.5 गुना का अंतर होगा। अगर मतलब इसका 2 लेते हैं तो इसका 1.5, इसका मतलब 2 का आधा हो जाएगा 1। कहने का मतलब कि इसका हो जाएगा एज कितना, 3 हो जाएगा। ये क्लियर है? जब इस इक्वेंस में सच जाएगा तो हम बार बार एक ही बात कहते आ रहे हैं कि जब इस इक्वेंस में सच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका बीच का अंतर देखेंगे, दूरी देखेंगे। देखिए 2 1 3, 1 और 2 मतलब 1 का अंतर है। बात बन गया। अगर बात नहीं बनेगा तो कैसे बनाना ये भी बताया है पहला वीडियो में, नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक रेशियो का मान दे रहा है। अब यहाँ वाला लिखेंगे तो 1 रेशियो का मान दे रहा है भाई मेरे कितना, 20। 1 रेशियो का मान दे रहा है 20। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे सुरेश है और सुरेश का यहाँ पे फादर है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे, है ना। एक को क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे। ठीक है, और 2 को क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे। तो 20 एक कम 20, 20 दूना 40। मतलब वर्तमान में उसका सुरेश का आयु कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और वर्तमान में पिता की आयु कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 40 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपका आंसर 40 वर्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। आयु संबंधी प्रश्न हम लोग RS अग्रवाल का बुक पढ़ रहे हैं भाई मेरे। चलिए कह रहा है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। ठीक है, देखिए 2 जन है, दोनों बहन है, सीता है और गीता है। ठीक है, इसका वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट की आयु का अनुपात दे रहा है 8:9। ठीक है, तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझना है। कह रहा है कि इन दोनों का एज को जोड़िएगा ना तो 68 वर्ष आएगा। कितना आएगा भाई मेरे, 68 वर्ष आएगा। देखते हैं जोड़ के, हम जोड़ रहे हैं 8 और 9। 8 और 9 को दोनों को यहाँ पे अनुपात हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए,
जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 8 और 9 17। खेल तो गड़बड़ा गया। उन्होंने क्या कहा कि दोनों का योग 68 है, दोनों का योग 68 है, लेकिन हम जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, एक रेशियो का मान निकाल लेना है, 17 एकम 17, 17 चौके 68, कट गया। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसको पकड़ के क्या करना है, 8 से गुना कर देना है, इसको भी गुना कर देना है, हो जाएगा 8 चौके 32, 9 चौके 36। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना, 10 वर्ष बाद। अब देखिए 10 वर्ष बाद प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जो आयु दिया हुआ है, बाद जानने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो इसमें भी जोड़ेंगे, चलिए 10 इसमें भी जोड़ दीजिए, 10 इसमें भी जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 46 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 42 हो गया, है ना। अब क्या कहा है, अनुपात पूछा है ना। तो 42 अनुपात 46 है, ये कटने वाला चीज है ना। तो कटेगा 2 का पहाड़ा से, 21 दूना 42, 23 दूना 46, यानी हम कह सकते हैं कि 21 अनुपात 23। अब ये नहीं कटेगा, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु से 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी, क्वेश्चन थोड़ा सा अलबला दिया है, ठीक है, फिर भी देखते हैं। कौन है, सरिता है, सरिता है और उसका पुत्र है, ठीक है, सरिता है और उसका पुत्र है। कह रहा है कि वर्तमान में आयु जो उसका दे रहा है 5 गुना दे रहा है। अगर मतलब इसका 1 है तो इसका 5 होगा, इसका 2 है तो इसका 10 होगा, इसका 3 है तो इसका 15 होगा। मतलब इसका आयु जितना हो जाए इससे 5 गुना होगा भाई मेरे, किसका होगा, उसका होगा, है ना। चलिए अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, यानी कि बिफोर 5 ईयर पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु उस समय की आयु का 25 गुना थी। अब देखिए ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25 गुना। अब जब इस इक्वेशन में सच जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ का बीच का दूरी देखेंगे और यहाँ का बीच का दूरी देखेंगे। तो भाई जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दूरी असमान है, क्योंकि यहाँ का दूरी कुछ नहीं है और यहाँ का दूरी 20 है, नहीं है तो हमको समान लाने के लिए क्या करे थे, तब यहाँ का दूरी देखेंगे, है ना। यहाँ का दूरी देखेंगे, यहाँ का दूरी है 4 और यहाँ का दूरी है कितना, 24। चलिए यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं। कौन है, सरिता है और उसका पुत्र है, ठीक है। तो चलिए 4 पंचे 20 के 0 हाथ में रह गया, 2 5 दूना 10, 10 2 12, यानी कह सकते हैं कि 24 पंचे 120 और 24 से कम 24, है ना। 25 चौके 100 और 4 एक कम 4। अब देखिए तो बराबर है भाई मेरे, पूरा का पूरा बराबर है। यहाँ भी देखिए 20 है और यहाँ भी देखिए 20 का अंतर है। अब बात बन सकता है, केस क्लियर है। अब देखिए कहे थे कि इसको लेंगे, उसका बाद किसके लेंगे, ये यहाँ जो लिखा रहेगा ये लेंगे। हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही करते आए हैं, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा का है कि हम लोग काट कूट के एक रेशियो का मान निकालते थे, एक रेशियो का मान जितना होता था हम लोग उसको पकड़ के इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ भागा का सिस्टम हो जा रहा है। इसको काटते हैं तो 5 एक कम 5, 5 चौके 20। ईयर में ये है, यहाँ पे एक रेशियो का मान ये होता था, लेकिन यहाँ उल्टा है, 4 रेशियो का मान 1 हो रहा है, तो भागा में जा रहा है मतलब कटेगा, है ना। काट दीजिए इसको 4 से, 4 तिया 12, 30। क्या पूछा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, यह वर्तमान की आयु कह रहा है, ये भी वर्तमान का ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सरिता की
प्रेजेंट में आयु 30 वर्ष है ना, 30 वर्ष है। ये हो गया आपका आंसर। यही पूछता कि उसका पुत्र का वर्तमान में आयु कितना है, तो इस 4 को उठा के इसको काट देते, 6 चौके 24, तो इसका हो जाता 6 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर 30 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। देखिए कौन है, वीना है और राहुल है, ठीक है। इसका आयु का अनुपात दे रहा है वर्तमान में, ठीक है, कितना, 5:7। अब कह रहा है दिनेश तथा राहुल, यही राहुल की बात कर रहा है, दिनेश तथा राहुल, अब 3 जन हो गया है ना, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। देखिए पहले है दिनेश तथा राहुल, तो यहाँ दिनेश का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और राहुल का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की वर्तमान आयु कितनी होगी, 4 वर्ष बाद। पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप्स का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं अनुपात तथा समानुपात में, ठीक है, पहला वीडियो में ही बता चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इसको उल्टा जेड कर लीजिए, ठीक है, हो गया बस। 5 तिया 15, 7 तिया 21, 5 सत्ते 35, ठीक है, ये आ गया आंसर। वो यर्स यर्स यर्स। क्या कहा उन्होंने, वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है। राहुल की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, दिनेश की कितना है, 35 वर्ष है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की वर्तमान आयु 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितना है, तो क्या करेंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि प्रेजेंट में 35 है, तो बाद में जाने के लिए क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे, तो 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39 वर्ष। तो ये हो गया आपका आंसर कि दिनेश का 4 वर्ष बाद आयु कितना हो जाएगा, तो 39 वर्ष हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत बार बार बना चुके हैं ना, तो जो नियम उसमें फॉलो किए थे बस उसको भी इसी में करना, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिए 2 जन है, कौन है, एक मीना है और उसका पुत्री है, ठीक है। तो वर्तमान का आयु दे रहा है, ठीक है, प्रेजेंट का आयु दे रहा है, कितना दे रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि इसका अगर 1 है ना तो इसका 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह साफ साफ कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। इसका 1 है तो इसका 8 होगा, इसका 2 है तो इसका 16 होगा, इसका 3 है तो इसका 24 होगा। मतलब यहाँ पे आप जितना रखिएगा उससे इसको 8 गुना रखना होगा, बस इतना सवाल ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 8 वर्ष बाद, आफ्टर बिफोर, ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। मीना तथा उसकी पुत्री का आयु का अनुपात क्रमशः 10:3। अभी कर रहा है 10:3। चलिए जब इतना हो जाने के बाद क्या बोले थे कि इसका और इसका दूरी देखना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा की बात है कि इसका भी दूरी 2 है और इसका भी दूरी 2 है। जब दोनों का दूरी सेम हो तो यहाँ पे ये ले लेंगे, और आफ्टर बिफोर यहाँ पे जो लिखा रहेगा वह इसका बराबर होगा, है ना। 8 देखिए कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। कहने का है कि एक रेशियो का मान कितना हो गया भाई मेरे, 4 हो गया। 4 हो गया तो क्या कह रहा है, मीना की वर्तमान आयु कितनी है, मीना की वर्तमान आयु फिलहाल अभी मीना की वर्तमान में कितनी है, 8 है। तो एक रेशियो का मान 4 है, तो 8 रेशियो का मान जानने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 8 चौके 32।
यानी कि 32 वर्ष। मीना की प्रेजेंट में आयु कितना है भाई मेरे? तो 32 वर्ष है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि 3 जन है। ठीक है भाई मेरे, कौन है? तो माँ है, भाई है और मैं, यानी कि मैं मैं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, मतलब ये 3 जन है। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई का आयु जितना है ना, इससे 3 गुना इसका है। ठीक है, इसका अगर 1 है तो इसका 3 है। ठीक है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? अभी देखिए, देखते हैं इसका ऑप्शन से देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर का ए नंबर में क्या है? 40 वर्ष। बी नंबर में क्या है? 36 वर्ष। सी नंबर में क्या है? 44 वर्ष। और डी नंबर में है 42 वर्ष। देखिए कहने का है कि ये जो आयु दिया हुआ है चारों ऑप्शन में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं माँ का ही आयु दिया हुआ है। क्लियर है? माँ का ही आयु दिया हुआ है। तो देखते हैं, जब इन्होंने कहा कि इससे क्वेश्चन कहा कि इससे 3 वर्ष बड़ा है, तो देखिए इसमें से सबसे पहले वही उसी को हम सेलेक्ट करेंगे जो 3 का पहाड़ा में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे 3 गुना बड़ा है। तो जिस अगर इसका 1 है तो इसका 3 होगा, इसका 2 है तो इसका 6 होगा। तो इसमें वही ना होगा जो इसका 3 गुना होगा, है ना? तो देखिए 40 3 का पहाड़ा में हो नहीं सकता, ये हो गया गलत। अच्छा 36 हो सकता है, 44 हो नहीं सकता है। चलिए अब बच गया 36 और हो सकता है, मान लीजिए 36 और 42। अगर 36 और 42 लेते हैं तो इसका हो जाएगा कितना? 12, इसका हो जाएगा 14। ठीक है, अब क्या कहा कि 1/3 में 14 हो नहीं सकता है, 1/3 ये हो सकता है ना? तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 36 वर्ष। यानी माँ का आयु कितना है? तो 36 वर्ष है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। देखिए यहाँ पे 3 जन है। कौन कौन है भाई मेरे? सबसे पहले पिता है, ठीक है, उसके बाद राम है, उसके बाद पुत्र है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पहले राम और पुत्र का जिक्र हो रहा है। कह रहा है इसका अगर 1 है तो इसका 3 होगा, क्यों? क्योंकि एक गुना है। तो इसका 2 होगा तो इसका 6, इसका 3 होगा तो इसका 9। मतलब आपको इसका जितना रखना है रखिए, लेकिन ध्यान रखना है कि राम का आयु इससे 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, ये अनुपात में है। अब कह रहा है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब देखिए पिता और राम का जिक्र हो रहा है, तो इसका हो जाएगा कितना? 5, इसका हो जाएगा 2। चलिए अब पहले इसका काम कर लीजिए, आगे बढ़ने से पहले इसका काम क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं ना। देखिए 5 तिया 15, 3 दूना 6, 2 एकम 2। अब क्या कह रहा है, इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, औसत आयु दे रहा है। ठीक है, औसत आयु कितना दे रहा है? 46 वर्ष। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 15 6 21, 21 2 23। चलिए 23। यहाँ पे 3 जन है, 3 लोग है, 1 2 3, और औसत आयु कितना दे रहा है? 46 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 से गुना कर देंगे। तो 6 तिया 18, 4 तिया 12, 12 1 13। मतलब ये दोनों इसके बराबर होगा, ये कटेगा, है ना? कटेगा तो देखिए, कटिए 6 तिया
6 तिया 18, 6 दूना 12, 12 एक 13। ठीक है, आ गया 6। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना का अंतर है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के तीनों से गुना करेंगे, है ना। गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 दूना 12, 6 छके 36 और 15 छके 90। इन दोनों का आयु का अंतर पूछा है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। 0 में 6 घटा, बच गया 4, यहाँ अब बच गया 8, 8 में 3 गया तो 5। यानी कि कहने का मतलब है कि 54 वर्ष का अंतर है। यानी पिता और राम में कितना का अंतर है, तो 54 वर्ष का अंतर है ना भाई मेरे। चलिए, इस तरह से हो गया इसका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है 5 वर्ष बाद। यहाँ पे रुक जाइए, देखिए कौन कौन है। दीपक है और उसका पुत्र है। कह रहा है कि वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में जो आयु दे रहा है, वो कह रहा है इसका 1 है तो इसका 3 है, 3 गुना है। ठीक है, ये अनुपात है। 5 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 5 ईयर बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। 34:13 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है। देखिए यहाँ पे बात नहीं जम रहा है, इसका मतलब एक बार और दरकार पड़ेगा, है ना। कौन, दीपक और उसका पुत्र का। ठीक है, चलिए ये बटा गया। देखिए ये हम क्या बोले थे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को और इन दोनों का क्या देखना है, दूरी समान देखना है। यहाँ पे दूरी असमान है, तो क्या करना है, दूरी को समान करना है। समान करने के लिए क्या करेंगे, तब इन दोनों का दूरी देखेंगे। तो इसका कितना है 2 और इसका कितना है 4 में 3 घटा 1, 21 है। ठीक है, अब इधर लाके इसको गुणा करेंगे। 21 तिया 63, है ना, ये हो गया प्रेजेंट का। और 21 से कम 21। देखिए बात मैच कर रहा है। 21 तिया 63, अब 34 दूना 68 और 13 दूना 26। अब देखिए इसका दूरी कितना है 5 है और इसका दूरी कितना है 5 है। बात जम गया, है ना। इसका दूरी देखना है, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5 कट जाएगा 1 1, यानी कि 1 रेशियो का मान आ गया कितना 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, तो 1 को 63 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो उसका दीपक का प्रेजेंट में आयु कितना है 63 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, 63 वर्ष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। ठीक है, कौन है, रंजना है और राखी है। ठीक है, दोनों बहन है। 15 है और 17 है, इसका 15 वर्ष है, इसका 17 वर्ष। ये अनुपात में दिया हुआ है ना, और यह प्रेजेंट का। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 6 ईयर इसका कितना हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद क्या बोले थे कि इन दोनों का अंतर देखिएगा, तो यहाँ का कितना है 7 है और यहाँ का कितना है 6 है, यानी कि बात गड़बड़ हो गई, नहीं बनी। तो अब इसको करेंगे 1 इसका 2, मतलब फिर से लिखना होगा कौन, रंजना और राखी, है ना। अब देखिए 15 एकम 15 वर्जन और 17 एकम 17, यहाँ गुणा कर दिए। 9 दूना 18,
और 10 दूना 20। अब देखिए दूरी समान है, कितना है, यहाँ भी 3 है और कितना है, यहाँ भी 3 है। कहने का मतलब कि 3 के बराबर कितना हो जाएगा आफ्टर 6, यानी कि इसका बात कर रहा है। ठीक, 6 कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि एक रेशियो का मान कितना हो गया 2, एक रेशियो का मान हो गया 2। अब क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी, मतलब और 6 वर्ष बाद की कर रहा है, तो प्रेजेंट में कितना है इसका, प्रेजेंट में कितना है 15। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 30, यानी कि प्रेजेंट में इसका आयु कितना हो गया 30 वर्ष, है ना। और बोला कि 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 आफ्टर 6 ईयर, कितना हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 36। ये हो गया आपका आंसर, ये वर्ष। ठीक है, चलिए।